बेटे, जब अगले की सुन नहीं सकता तो आगे लाइफ में बोलेगा क्या? घंटा। रॉजर। टेंशन। कम ऑन। फुल फटी पड़ी है। मैंने इसको कहानी दी, उसको कहानी। लोहे के चमड़े वाली टोपी पुरानी लगी जोर की मुझे और उसको सुहानी, पर चूतियों ने मेरी बात ही न मानी। अपनी जात से बेमानी, पूरी जिंदगी नादानी। खुद से बेमानी की, खुद से बेमानी। आज ठोक दूंगा डूड, आज बोल दूंगा डूड। उल्टी कर दूंगा डूड, फाड़ फोड़ दूंगा जानी। डूड का डूड है का पानी का पानी। 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 हाय रो करे एक्सप्लेन विद प्रेम सेम सेम। भंडारी लाइफ को कर लो बाबू तुम टेम। फुल फेम, नो शेम, नो ब्लेम। रिक्लेम सॉलिड ब्यूटी हैप्पी फ्लेम। मनी का ही है ये गेम। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंप्रेशन। वी नो जैक शिट टू हैंडल द सप्रेशन। बॉडी बैंड से क्लासिक जब सप्लीमेंट्स हो की कोई सच्ची बात बताए तू उसको ही साथ दिखाए। यू कैन नो प्रिटेंड। यू कैंट मेरे फ्रेंड। सच अ ट्रूथ नो एंड लॉर कैन जॉर ब्लैंड कॉम्प्रीहेंड रेकमेंड। लाइफ की हर अच्छी चीज और बुरी चीज अपनी पैदावार है बेटा। आपकी जात का दलिया हमारी अवलीन तरजीह है। मेटल का चपटा हिस्सा चढ़ा के पेटी कस लो भेड़चोद। ना ही ये गयान है, ना ही ये दुकान है, ना ही तेरी जिम वाली बॉडी का बनियान है। जेंजी के लौंडे तू तो फुली परेशान है। भाई का तो बस ये अपना ही बयान है। आज ठोक दूंगा डूड, आज बोल दूंगा डूड। उल्टी कर दूंगा डूड, फाड़ फोड़ दूंगा जानी। डूड का डूड हैगा पानी का पानी। डूड का डूड हैगा पानी का पानी। लाइफ का गुड़ ड्रग्स में नहीं है जानी। आओ कर दे दूध का दूध और पानी का पानी। डूड का डूड और पानी का पानी। ध्यान नाल सुन जानी 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 जानी। डूड का डूड है का पानी का पानी। 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 डूड हो या पानी, आई लव प्लास्टिक। टॉयलेटरीज हो या ऑयल का डब्बा, आई लव प्लास्टिक। गाड़ी का इंटीरियर हो या आपका एक्सटीरियर, आई लव प्लास्टिक। हाथ में प्लेट हो और बिस्तर पे लेट हो, आई लव प्लास्टिक। कॉन्डम का रैपर हो या पैड का फ्लैपर हो, आई लव प्लास्टिक। घर का कोई टूल हो या बैठने का स्टूल हो, सब चाइना है। बॉडी का शेप हो या स्कॉच का टेप हो, बॉल का पेन हो या क्रीम वाला टैन हो, पोर्टेबल टॉयलेट हो और उसमें लोटा, आई लव प्लास्टिक। स्लीपिंग बैग हो या गले का टैग हो, स्टेशनरी का शार्पनर हो या ब्यूटी का एक्सटेंशन, बच्चों का गेम हो या चश्मे का फ्रेम हो, पतलून की जिप हो या स्पेस का रॉकेट हो, सिगरेट का लाइटर हो या इंसेक्टिक्यूटर हो, सेल का फोन हो या क्रेडिट वाला कार्ड हो, जहाज का फेस हो या जूते की लेस हो, भाई आई लव प्लास्टिक। आई लव प्लास्टिक। आई लव प्लास्टिक। डूड का डूड है का पानी का पानी। 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 अरे भाई क्या आई लव प्लास्टिक, आई लव प्लास्टिक। हाँ, नहीं गुजर सकती फॉसिल फ्यूल, गैस एमिशन और इन सारी चीज़ों के बगैर मेरी ज़िंदगी अब नामुमकिन है। हाँ, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। और कोविड के बाद तो हमने कमाल कर दिया। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दुनिया की हिस्ट्री में इतनी पोल्यूशन नहीं थी जितनी कि आज है। ना तो ये बयान है ना ही दुकान है, बस मेरे कन्फ्यूजन का बयान है। क्या आपका ध्यान है? हाँ, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। किस तरह इस पोल्यूशन से होने वाली वार्मिंग को हम और आप समझें। किस तरह फ्रूट वाला है कि 4 मुख्तलिफ फ्रूट 500 थैलियों में तोल तोल के दे रहा है। अब ये सारा प्लास्टिक जाएगा कहाँ? ना हम सोच रहे हैं ना वो, बस जिंदगी है गुजरे चली जा रही है। और इन सारे च्यापों में प्लेनेट अर्थ की फट गई। नहीं फट रही तो बस हमारी नहीं फट रही। राइट भाई, दुनिया में कहीं चले जाओ एक डस्टबिन नहीं होता जी। एक नहीं होता, 3 होते। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 डस्टबिन की क्या कहानी। मैं भी सोचता रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहानी। फिर बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि एक होता है कागज का, गत्तों का और इस तरह के साफ पेपर का, दूसरा होता है कांच का और तीसरा होता है दीगर कचरा जात का। मुझे तो यहाँ अक्सर एक नहीं मिल रहा होता, ढूंढने से नहीं मिलता। ये 3 इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ चीजें होती जो कि रिसाइकिल हो सकती हैं, यानी कि कागज, प्लास्टिक,
ग्लास, लेकिन शर्त यह है कि वो साफ सुथरा हो, उसमें आमों की गुठलियां, सालन और बिरयानी मिलावा ना हो। जब ही वो दोबारा घूम फिर के साफ सुथरा होकर रिसाइकिल हो सकता है। इसलिए 3 होते हैं, और ये जिम्मेदारी जो है कचरा फेंकने वाले की होती है कि साफ कागज अपने बिन में जाए, कांच अपने बिन में और दीगर कचरा जात अपने बिन में। हाय, लेकिन दुनिया क्या जाने हमारी टेक्नोलॉजी। वी आर वे अहेड। In fact, we have already implemented this high-tech system called UD and JD. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सिस्टम के बारे में ना सुन। क्या? You haven't heard about it? No. अच्छा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि हमारा जो कचरा डिस्पोज करने का सिस्टम है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। UD यानी कि उछाल दो, और उसके फौरन बाद JD यानी कि फिर जला दो। चाहे कचरे के थैले हों और उसमें कुछ भी हो, बस उछाल दो। प्लास्टिक का रैपर हो या पान की पीक हो, बस उछाल दो। चिप्स का पैकेट हो या उसमें मौजूद सीक्रेट वेपन हो, बस उछाल दो। फिर शाम में एक बच्चा आएगा, उस कचरे के थैले को खोलेगा और उसमें मौजूद पॉपुलेशन कंट्रोल और फर्टिलिटी रेट के सामान को सड़क पे बिछा देगा और अपने मर्जी के आइटम उठाएगा और निकल जाएगा। वाह, दादा ने भी ये सिस्टम अपनाया और उनके बेटे के बेटे के बेटे ने भी ये सारा सिस्टम अपना लिया और ये हमारा खानदानी प्राइड बन गया। सुभान अल्लाह, बस उछाल दो और उछाले जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं भाई, ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो कचरे बचरे की? क्या लंबाई है यार, स्किप करो, आगे निकलो, मुद्दे पे आओ। तो मुद्दा ये है भाई कि हमारे दिमागों में 0 बटा सन्नाटा छा चुका है। एहसास नाम की कोई चीज नहीं है सफाई से रिलेटेड, और हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमारे कचरा करने की और उसको जलाने की इस जिद्दोजहद की वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ की जो फट रही है वो हमारी तरफ से एक एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है इस प्लास्टिक से? क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो उस प्लैनेट के साथ? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही कम प्लास्टिक ऐसा होता है जो साफ सुथरे तरीके से रिसाइकिल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक कहाँ जाता है? लैंडफिल में, यानी कि खड्डा खोदो और गाड़ दो। जो बाकी बचता है वो समंदर में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो समंदर में रहने वाली मरीन लाइफ है या तो वो उसे निगल लेती है या उसमें लिपट के मर जाती है। ये है प्लास्टिक। तो गेम क्या है? गेम अब सिर्फ है एहसास का। जी, एहसास का। लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हूं कि मैं करूं कैसे इंप्लीमेंट ये सब कुछ, क्योंकि मैं अगर कुछ ऑनलाइन भी मंगा रहा हूं तो वो इतने प्लास्टिक में लिपटा हुआ आ रहा है कि मैं उसे देख के डिप्रेशन में चला जाता हूं कि ये प्लास्टिक जाएगा कहां। अब इससे कितनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी तो एक लंबी लिस्ट है। गूगल करें, प्लीज करें, जरूर करें, ताकि हमको एहसास हो। और कम से कम अगर समंदर पे जाएं तो वहां कचरा ना उछालें, क्योंकि ऑलरेडी समंदर में बहुत कचरा उछाल दिया गया है। और अब तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि माँ के दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हमारे बच्चों की खुराक का मामला है। जी, आई लव प्लास्टिक। अच्छा, तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेरे लिए तो ये बहुत उलझा देने वाला टॉपिक है कि हम करें तो करें क्या। तो मेरा ख्याल है कि बजाय एक दूसरे का इंतजार करने के या एक दूसरे पे टोपी घुमाने के बजाय कम से कम ये जो सिंगल यूज वाला प्लास्टिक, यानी कि जो एक बार इस्तेमाल करके थैली हम उछालते हैं, उससे ही गुरेज करें, उसको ही कम से कम इस्तेमाल करें, उसको ही डिस्करेज करें, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। कपड़े का थैला, हाँ, कपड़े का थैला हम शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं, बल्कि बैकपैक लेके जा सकते हैं, या कम से कम हम ये भी तो कर सकते हैं कि साल में 1 या 2 दफा ही सही सस्टेनेबल फैशन के नाम पर लुंडे से इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनना शुरू कर दें। इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। ये 500 रुपए की जैकेट है, नो प्रॉब्लम। दीगर रिसोर्सेस वो क्या होती है? पानी, बिजली, गैस और तमाम रिसोर्सेस को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। गाड़ियों से खा कर चीजें ना उछालें। जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं, शायद कोशिश करें तो हम सड़कों को भी अपना घर समझें, इस मुल्क को भी अपना घर समझें, इस दुनिया को अपना घर समझें। बस मैं और आप, जी मैं और आप, अगर आहिस्ता आहिस्ता जेनरेशंस में बसे हुए कचरा फैलाने की इस लानत को और रिसोर्सेस के बेजा इस्तेमाल करने की और वाट लगाने की आदत को मौत के घाट उतार दें, तो फिर मैं ये कहूंगा कि ओके की रिपोर्ट है। वरना हम तो होंगे नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक जरूर होगा डूड।
अगर आप और आपका दोनों सुबह उठे हुए हैं और उठे रहेंगे तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट दिस टर्म कॉल्ड मर्दाना कमजोरी। मैंने ये मामला टेस्ट करने का निहायत ही नॉन साइंसदाना और नॉन डॉक्टराना तरीका बताया। इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी, सो आई जस्ट शेयर्ड इट। मुझे इस टॉपिक को लेकर किसी को हर्ट नहीं करना है, बल्कि इस ऑब्सेशन को समझना है जो हमारे दिमाग में घुस के फट गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक में टाइटैनिक का पानी घुसा था। ये पानी हमको या तो ऑलरेडी हॉन्ट कर रहा है या कभी न कभी हॉन्ट करेगा जरूर। मैं ना तो कोई साइंसदान हूँ, ना ही हकीम की दुकान, ना ही कोई गयान हूँ, बस सीधा सादा अपना आजमूदा बयान। डूड का डूड पानी का पानी करते हैं इस मर्दाना कमजोरी के टॉपिक का। एंड अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मैन हु आर सीकिंग हेल्प थ्रू क्वालिफाइड प्रोफेशनल। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनका जहाज सही टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी केला, खजूर, इंजीर, जैतून, शहतूत, सांडे का तेल, देसी वायगरा, मैक्स, फॉलोदी, पावरफुल, मछली प्लस, इंक्रीज टाइमिंग फ्रीक्वेंसी जो चीखें निकाल दे टाइप्स में सुबह शाम घुसे पड़े, जबकि जहाज सही टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी मजीद कुछ तड़का लग जाए कि टॉपिक में गुम है। अबे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमारा मसला आज तक यही चल रहा है कि हमारा जहाज किसी तरह बस रॉकेट बन जाए और फुल लाबोताब और शान के साथ हमें सुबह शाम सलूट मारता रहे। मेरा ख्याल हमें किसी इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ थेरेपी की जरूरत है। और ये बात मैंने निहायत संजीदगी से की है। बहुत जानवराना सूरत हाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और चीज का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, या कोई और कमी थी या है जो हम अपनी जहाज की परवाज के जरिए पूरी करना चाह रहे हो, या फिर सेक्स इतनी हो गई है कि पानी का पानी हो गया, या फिर सेक्स के दौरान निकलने वाले नेचुरल केमिकल्स हमारे दिमाग से हमें एडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, या फिर हमारी मिस्ट्रेस पोर्नोग्राफी ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हमें इस कमजोरी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। बनाना पावर इज द ओनली पावर, राइट? राइट। कहीं ये अना और हमारी ईगो का चक्कर तो नहीं है, या फिर प्लेजर सीकिंग के आलू में हम ओवर ही होते जा रहे हैं? कोई सेल्फ कंट्रोल बैलेंस नहीं रहा क्या? ना ही हमें अपनी नेचुरल फ्लाइट्स का स्केड्यूल समझ में आ रहा है, बस हर वक्त HakeemTanaton.com। किसी चीज की भी ज्यादती नुकसानदेह होती है, ये बात अगर हम आज ही समझ लें तो बेटर रहेगा, वरना बाद में तो बहुत दुख, तकलीफ और खर्चा रहेगा। ये कोई ईगो पंप का मसला नहीं है, ना ही किसी और किस्म के पंप का। ये मसला है हमारी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न को पहचानने का और अपने ट्रू पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने का, ना कि मुस्तकिल दूसरों के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन में लगे रहें। ये कोई L20 क्रिकेट सीरीज का मैच नहीं है जिसमें हमें हाई स्कोर करना ही करना है। ओ भाई, जो बॉलिंग कर रही है अभी उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बात ही नहीं की है, वो भी एक रियलिटी है। ओवर विजुअल स्टिमुलेशन मतलब कि हमारा ज्यादातर वक्त ऑनलाइन रील्स, वीडियोस और फोटोज देखने में गुजर रहा। इसीलिए शायद हमारी सबकॉन्शियस माइंड में एक 1.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली ग्लैमर मॉडल इन अ बिकिनी की तस्वीर छप सी गई है। This could be generating some unnecessary forced arousal and also generating that constant need to release. Easy भाई, easy, easy. और भी बहुत से कंस्ट्रक्टिव मुख्तलिफ टॉपिक पे पेजेस हैं, उनको भी लाइक करें, उनको भी देखना शुरू करें, ताकि सोशल मीडिया का जो ऑटो पे एल्गोरिदम डिजाइन हुआ है वो आपकी टाइमलाइन को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करे, ना कि सिर्फ टोटा टॉपिक्स ही दिखते रहें। ओके। बैलेंस्ड टाइमलाइन यानी कि बैलेंस्ड दिमाग लाइन। वो कहते हैं ना कि जैसा देखोगे वैसा करोगे, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो अच्छे बुरे का फैसला आपका है और अपनी इनटेक का फैसला भी आपका ही है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी रियलिटी बन जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे यू आर व्हाट यू ईट। ना स्कोर का मसला, ना ईगो का मसला। दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन भाई, दिस इज योर एंड एवरीबडी अराउंड यू की हेल्थ का मसला। प्लीज चीजों को नॉर्मल रखें, मेडिसिन को मेडिसिन समझें, ताकि खुदा ना खास्ता कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो कंसल्टेशन के बाद सेफ प्रॉपर हेल्थ डिसीजन लेने में ही अक्लमंदी है। अब पुप्पा जान को ही ले लें। शुरू के 25 साल में ही उन्होंने अपने जहाज का फ्यूल टैंक ओंगी बोंगी फ्यूल डाल कर खाली कर दिया। अब एक्स्ट्रा लैंडिंग फीस लगती है तो कहीं जाकर बात बनती है। तो बस अच्छा खाओ और नंगा नहाओ, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखें, नट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स को पौका ना कराएं। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से भी जहाज के टेक ऑफ में मसाइल हो जाते हैं, तो चिल करें और चिल करने दें। अपने नॉर्मल टाइम पर टेक ऑफ की आवाज खुद आई। सो बिला वजह का ऑब्सेशन इज नॉट कूल, इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम इंस्टेड। सो sit back, relax and enjoy the flight, dude.
नेचुरली। दूध का दूध है का पानी का पानी, दूध का दूध है का पानी का पानी, दूध का दूध है का पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी। ना तो ये बयान है ना ही दुकान, बस मेरे अपने एक्सपीरियंसेस का बयान जिस पे बॉयज टू मैन का ध्यान है। ऐसा लगता है डिप्रेशन पाकिस्तानी बॉयज की अना का मसला चल रहा है। ना ही कोई दुख होता है, ना ही घबराहट, ना ही परेशानी, क्योंकि हम तो अंदर से बुलेट प्रूफ है ना। कभी कोई तकलीफ नहीं होती, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन, ना कभी जिंदगी खत्म कर देने का ख्याल, क्योंकि लोहे के पैदा हुए थे हम, राइट। जिम्मेदार ठेकेदार की अव्वलीन तरजीह, मुगलियाना सरिया टनाटन, क्योंकि बॉयज डोंट क्राई। भाइयों और आपकी बहनों, मर्द को दर्द होता है कि नहीं, इसमें हमारे पप्पा जान कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे द मैन हैज टू पे। हैशटैग बेचारा मर्द। ओहो, ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया। भाई, मर्द को दर्द होता है, गम होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी। ऐसा करें, गूगल कर लें कि ये जो एंजाइटी होती है कौन सी फीलिंग होती है जब उसको एंजाइटी कहते हैं। लेकिन क्या कभी इन सारी चीजों का इलाज होता है? मौका भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तो मर्द हैं ना। हमें तो ना सिखाया गया है, ना बताया गया है कि डिप्रेशन हो तो एटलीस्ट टॉक टू अस। बेटा, एक दूसरे से बात करने को एक्सप्रेस करना कहते हैं। बेटा, अब बात हद से गुजरती जा रही है, क्या किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकाइट्रिस्ट को दिखा लें। बेटा, ऐसी हालत में प्लीज नशे का सहारा मत लेना। बेटा, आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो उसी से बात कर लिया करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मर्द हैं, हमें कहां दर्द होता है। फ्रॉम साइंस टू रिलीजन, बेटा हर चीज का हल मौजूद है। दिस कैन बी मैनेज्ड इजीली। सिर्फ शेयर योर फीलिंग्स, प्लीज शेयर योर फीलिंग। जिंदगी के प्रेशर्स, जिंदगी के प्रेशर्स वो क्या होते हैं? चलो पहले प्रेशर से बात करते हैं। भारी बस्ते का प्रेशर, और उसके बाद स्कूल जाना कैसे का प्रेशर, लंच में क्या खाना है या सिर्फ टोपी घुमाना है। और ये सारे मामलात हमारी अम्मी, या नहीं, हमारी अम्मी हुजूर की जिम्मेदारी होती, क्योंकि अब्बा तो घर पे थे ही नहीं, क्योंकि वो तो बिजी थे, राइट। या ये भी तो हो सकता है कि हमारे अब्बा को भी इन सारी बातों का घंटा कुछ नहीं पता। और फिर सडनली आ गया डिग्री का प्रेशर, और उसके बाद नौकरी का प्रेशर, क्योंकि ये सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। बहनों की शादी कराना, उसके बाद पैसे कमा कमा कर बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना, ये सब असली प्रेशर है। और उसके बाद बिजली के बिल की इंस्टॉलमेंट का प्रेशर, और उसके बाद नई गाड़ी लेने का प्रेशर, और दोस्त आगे निकल गया, और फिर आईफोन 14 आ गया, और मेरा पेट भी बाहर आ गया। अब क्या करूं? इंस्टा पे फिल्टर लगा के तस्वीरें लगाऊं कि अम्मी के थ्रू रिश्ता करवाऊं? क्योंकि लड़की को डेट करने का कौन ले प्रेशर, क्योंकि लड़की को आस्क आउट करना तो हमको आता ही नहीं। हाँ, बदतमीजी से छेड़ना जरूर आता है। अब क्या करें भाई इतने भंडनुमा प्रेशर्स का? लेकिन ये हमारे साथ कर कौन रहा है? हमारे पप्पा जान बता रहे थे कि बेटा ये तो सोसाइटी ऐसी है, बल्कि ये सारी औरतें हमारे खिलाफ कर रही हैं, बल्कि हमारे तो अपने दोस्त ही हमसे जेलस हैं जो हमारे रास्ते में मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। जिससे मिलो बेटा उसे शक की निगाह से देखो, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। तो अब क्या करें भाई, क्या करें? पैदा तो हो गए लेकिन मसले नहीं खत्म हो रहे। इतने मसले हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और बाल हैं कि वो गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे। लोग इतने कुत्ते हैं कि भाई को मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आपका भाई जो शॉट खेलता है ना, वो तो छक्का होता है, बस ये दरख्त बीच में आ जाता है, या वो मनूस बिल्डिंग। पप्पा जान से बड़ा चे आदमी मैंने नहीं देखा, और इससे बड़ा च्यापे का मशवरा मैंने नहीं सुना। देखें मेरे प्यारे जेनरेशन जी के यो बॉयज, बात सीधी है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। और वो है मिर्जा, आपका जवाब हुआ गलत। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं। ये क्या बात कर दी मोहिब साहब आपने कि मेरी अपनी वजह से हो रहा है? देखें, बात करते सोल्यूशन की। ये वो सोल्यूशन है बेटा जो सोंगना नहीं है, समझना है। क्योंकि अगर मुस्तकिल आप अपना फोकस, अपनी कमी, अपनी परेशानी और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है टाइप्स पे रखेंगे, और अपनी हर मुश्किल का जिम्मेदार दूसरों को ठहराएंगे, तो ये विशस लूप यानी कि मनहूसियत का गोला कभी खत्म नहीं होगा। बिकॉज वट एवर यू थिंक बिकम्स योर रियलिटी। मगर कैसे? और वो ऐसे कि आपके दिमाग के एन बीचों बीच यहां पर एक ग्लैंड है, उसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। अब इसकी क्या डिटेल्स है प्लीज गूगल कर लीजिए, क्योंकि इतनी लंबाई का मूड नहीं है। लेकिन पाइनियल ग्लैंड का काम ये होता है कि वो
आप जब आंखें बंद करते हैं तो एक इमेज क्रिएट करता है, यानी कि आंखें बंद करके विजुलाइज करने की जो कुव्वत आपके पास है, जो तस्वीर आप ये मंजर खींचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके जो खौफ है, जो फियर्स हैं, जो कुछ आप अपनी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस लाना चाहते हैं, वो हकीकत का रंग लेना शुरू कर देते हैं। जो भी मुश्किलात, जो भी मुसीबत हैं, वो इन अ वे आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आई कैन एंड आई कैन नॉट, ये दोनों बातें ठीक हुई। बातें तो दोनों ठीक हुई, लेकिन मैं इसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करूं? नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग से परहेज। नंबर 2, always look up to the people who are doing more than you, but do not compare yourself. Instead, get inspired. Number 3, always reach out to your loved ones, जो आपको ट्रस्ट करते हो, आप जिनको ट्रस्ट करते हो, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आपको जज किए बिना आपकी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो। नंबर 4, एक मुश्किल टर्म, मेंटल हेल्थ इश्यूज। पहले तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ, ये भी कोई इशू होते हैं, और उसके बाद जब आपको एक्सेप्टेंस आ जाए तो प्लीज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट। अब ये साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट कौन होता है भाई? साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपकी बात सुनकर आपको काउंसिल करता है, रास्ता बताता है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और साइकाइट्रिस्ट वो होता है जो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको दवा देता है। The choice is yours. Number 5, always check your company. Positive, progressive और कामयाब लोगों की कंपनी is the most important gift you can give to yourself. Number 6, set short-term goals, then long-term goals. Number 7, one step at a time. Baby steps. वक्त से पहले नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं. Number 8, अपनी आंखें बंद करें. Take a deep breath. सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा और ठीक रहेगा। खुद पे यकीन रखें और अच्छे की उम्मीद रखें। मैं वादा करता हूं आपके सारे ख्वाब पूरे हों। नाउ टेक इट इजी एंड स्माइल, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है और जिंदगी बहुत कीमती है। हमेशा बात किया करो, मदद मांगा करो। नो ईगो, नो अना, नो सोसाइटी का प्रेशर, नो शर्मिंदगी। हाथ बढ़ाओगे तो सहारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई सुने या ना सुने, मैं सुन रहा हूं। अब बारी है बात करने की आपकी, क्योंकि मर्द को दर्द होता है और बहुत होता है। And it's okay to cry, dude. दूध का दूध है का पानी का पानी, दूध का दूध है का पानी का पानी, दूध का दूध है का पानी का पानी, दूध का दूध है का पानी का पानी। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं जिसपे आप समझते हैं कि बहुत टॉप आइडियाज हैं और इस पे बात होनी चाहिए जानी, तो फौरन कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए जानी। दूंगा दूध आज बोल दूंगा दूध, उल्टी कर दूंगा दूध, फाड़ फूड़ दूंगा जानी। राजा का दूध हैगा पानी का पानी, दूध का दूध हैगा पानी का पानी। आपकी जात का दलिया हमारी अवलीन तरजीह है। मेटल का चपटा हिस्सा चढ़ा के पेटी कस लो भैंड।